जो ये वीडियो देख रहा है वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को लाइक करे। जब मैं किचन में गया तो देखा कि सोहा पंखे का स्विच ठीक करने की कोशिश कर रही थी। मैं इसके पीछे खड़ा हो गया और मदद के लिए इसके साथ स्विच दबाया। थोड़ी देर बाद पंखा चल पड़ा। सोहा ने मुस्करा कर कहा, भाई लगता है मसला हल हो गया। मैंने कहा, हाँ शुक्र है। इसी दौरान अम्मा की आवाज़ आई, सोहा कहाँ हो? सोहा ने जवाब दिया, जी अम्मा किचन में हो। फिर हम दोनों बाहर आ गए। मैं बैठकर एक मैगज़ीन देखने लगा जिसमें खाने पकाने के तरीक़े लिखे थे। इतने में हामा आई और बोली, मेरे लिए भी चाय बना दो, सर में दर्द है। सोहा ने फ़ौरन चाय बना दी। इसी वक्त चचा लियाकत और चची नसीम घर आ गए। सब ने मिलकर हाल अहवाल किया और बातों बातों में शादी और रिश्तों का जिक्र आया। अम्मा ने कहा, बच्चियों के फैसले सोच समझ कर करने चाहिए। चचा ने इत्तेफाक किया। चचा के जाने के बाद अम्मा ने मुझसे पूछा, बेटा क्या तुम किसी को पसंद करते हो? मैंने सच बता दिया, अम्मा मुझे प्रेश पसंद है। अम्मा ने नरमी से कहा, हम देखेंगे, जो बेहतर होगा वही करेंगे। शाम को सब बच्चे शहर में क्रिकेट खेलने लगे। मैं और रूबी एक टीम में थे, जबकि मनाल, ऐमन और सबा दूसरी टीम में। मैच बहुत दिलचस्प हुआ और हमारी टीम जीत गई। सब ने खुशी से तालियां बजाईं और दिन खुशगवार अंदाज में ख़त्म हुआ। अगले दिन सुबह में जल्दी जाग गया। शहर में हल्की हल्की धूप फैली हुई थी। परिंदों की आवाज़ें माहौल को खुशगवार बना रही थी। मैं बाहर आया तो देखा सोहा पौधों को पानी दे रही थी। मुझे देखकर मुस्करा दी। मैंने पूछा, आज इतनी सुबह? वो बोली, अम्मा ने कहा है घर साफ करना है, इसलिए जल्दी उठ गई। इतने में हामा भी आ गई और बोली, भाई आज बाजार जाना है, उम्मी ने लिस्ट बना दी है। मैंने हंसते हुए कहा, लगता है आज मेरी ड्यूटी लग गई है। नाश्ता करने के बाद हम तीनों बाजार चले गए। बाजार में काफ़ी रश था। सोहा सब्जी देख रही थी और हामा कपड़ों की दुकान पर रुक गई। मैं दोनों का ख्याल रख रहा था कि कहीं भीड़ में गुम ना हो जाए। अचानक सोहा बोली, भाई ये देखिए, ये वाल कलाक कैसी है? मैंने देखा और कहा, अच्छी है, अम्मा को पसंद आएगी। हमने खरीदारी मुकम्मल की और वापस घर आ गए। शाम को अम्मा ने सबको चाय पर इकट्ठा किया। चाय के दौरान अम्मा बोले, बेटा मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा है। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो बोले, अगर तुम वाकई प्रेश को पसंद करते हो तो हम बड़ों से बात करेंगे, लेकिन इज़्ज़त और तरीक़े से। मैंने सुकून का सांस लिया और कहा, जी अम्मा, जैसा आप बेहतर समझी। इसी लम्हे सोहा ने खुशी से कहा, मुबारक हो भाई। सब हंस पड़े और माहौल खुशगवार हो गया। अगले चंद दिन घर में एक अजीब सी खामोशी रही। सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे, मगर मेरे दिल में एक हल्की सी बेचैनी थी। एक शाम में छत पर टहल रहा था कि मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर प्रेश का नाम देखकर दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने कॉल उठाई। वो बोली, अस्सलाम अलैकुम, खैरियत है? मैंने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम सुनाओ? वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, उम्मी ने बताया है कि हमारे घर में तुम्हारा जिक्र हुआ है। मेरा दिल ज़ोर से धड़का। क्या कहा उन्होंने? वो बोली, अभी कुछ तय नहीं हुआ, बस बात चली है। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अम्मा भी कोशिश कर रही है। दुआ करना। कॉल ख़त्म हुई तो मैं देर तक आसमान को देखता रहा। अगले दिन जुमा था। नमाज के बाद मैंने अल्लाह से दिल ही दिल में दुआ मांगी कि सब आसान हो जाए। शाम को घर में मेहमान आने की तैयारी होने लगी।
अम्मा ने बताया कि प्रेश के मामू और खाला आ रहे हैं। मैं घबरा गया। अचानक क्यों? अम्मा ने कहा, बस रस्मी मुलाकात है, तुम फिक्र ना करो। मेहमान आए तो सब ने खुश इखलाकी से बात की। चाय, बिस्कुट और हल्की फुल्की गुफ्तगू चलती रही। प्रेश भी अपनी खाला के साथ आई हुई थी। वो सादा लिबास में बहुत पुरसुकून लग रही थी। हमारी नज़रें चंद लम्हों के लिए मिले, फिर दोनों ने फ़ौरन नज़रें झुका ले। मामू ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों को भी अपनी पसंद का हक मिलना चाहिए। ये सुनकर मेरे दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। अम्मा ने नरमी से जवाब दिया, बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं। रात को सबके जाने के बाद अम्मा मेरे पास आकर बैठ गईं। बोले, बेटा, बात मुस्बत रही है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। मैंने शुक्र अदा किया और दिल ही दिल में नई उम्मीद बांध ली। अगली सुबह अम्मा फजर के बाद ही जाग गईं। मैंने देखा वो तस्बीह हाथ में लिए दुआ कर रही थीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। नाश्ते की मेज़ पर अम्मा ने कहा, आज मैं प्रेश की उम्मी से खुद बात करने जा रही हूँ। ये सुनकर मेरे हाथ से चम्मच तकरीबन गिर गया। ओ वाकई? अम्मा मुस्करा दी। हाँ, अब बात को लटकाने का फ़ायदा नहीं। सोहा ने खुश होकर कहा, वाह अम्मा, अब तो सब ठीक हो जाएगा। दोपहर तक अम्मा तैयार होकर खाला के घर चली गईं। घर में सबको उनके वापस आने का इंतज़ार था। मैं बार बार मोबाइल देख रहा था, मगर कोई मैसेज नहीं आया। शाम को आखिरकार अम्मा वापस आए। उनके चेहरे से फ़ौरन अंदाज़ा हो गया कि बात आसान नहीं रही। मैं बेसब्री से बोला, अम्मा, क्या हुआ? उन्होंने बैग रखते हुए कहा, बेटा, उन लोगों ने कहा है कि वो पहले अपने बड़ों से मशवरा करेंगे। मेरा दिल थोड़ा सा बैठ गया। हामा ने तसल्ली दी, भाई, ये भी तो अच्छी बात है, सीधा इनकार नहीं किया। मैंने सर हिला दिया। इसी रात प्रेश का मैसेज आया, उम्मी कह रही हैं कि वो तुम्हारी अम्मा से मुतासिर हुई। उम्मीद है सब अच्छा होगा। ये पढ़कर मेरे दिल को कुछ सुकून मिला। कुछ दिन बाद चचा लियाकत दोबारा घर आए। इस बार उनके साथ एक बुजुर्ग भी थे। अम्मा ने मुझे इशारे से बुलाया, ओ बेटा बैठो। वो बुजुर्ग बोले, हमने दोनों घरों की बात सुन ली है, अब फैसला जल्द होगा। मेरी सांस रुकी हुई थी। अम्मा ने दुआ के अंदाज में हाथ उठा लिए। कमरे में खामोशी छा गई, जैसे सब किसी बड़े फैसले के इंतजार में हो। कमरे में चंद लम्हे खामोशी रही। सबकी नज़रें बुजुर्ग की तरफ जिमी हुई थीं। फिर वो आहिस्ता से बोले, हमने दोनों ख़ानदानों की इज़्ज़त, हालात और बच्चों की रज़ामंदी को सामने रख कर फ़ैसला किया है। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। अम्मा ने नरमी से पूछा, जी क्या तय पाया? बुजुर्ग मुस्करा दिए, हम इस रिश्ते पर रज़ामंद हैं, बस चाहते हैं कि दोनों बच्चे पहले एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लें। ये सुनकर मेरे चेहरे पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई। सोहा ने खुशी से तालियां बजाईं। मुबारक हो भाई, चचा लियाकत ने हंसते हुए कहा। लगता है आज मिठाई बांटनी पड़ेगी। अम्मा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ओ अल्लाह का शुक्र है। इसी शाम सब ने मिलकर सादा सी मिठाई तकसीम की। घर में खुशी का माहौल बन गया। रात को मैं छत पर खड़ा आसमान को देख रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। इसी वक्त प्रेश का फ़ोन आया। वो बोली, उम्मी ने बताया, सब तय हो गया है। मैंने मुस्करा कर कहा, हाँ, आज ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन है। हम दोनों कुछ देर खामोश रहे, फिर हल्की हंसी सुनाई दी। चंद दिन बाद मंगनी की तारीख रख दी गई। अम्मा तैयारियों में मसरूफ़ हो गईं। सोहा और हामा भी शॉपिंग के मंसूबे बनाने लगे। घर एक बार फिर रौनकों से भर गया। मंगनी की तारीख तय होते ही घर में गहमा गहमी शुरू हो गई।
अम्मा सुबह से शाम तक फहरिस्तें बनाती रहती और सोहा हर वक्त उनके साथ लगी रहती। हामा मोबाइल पर डिज़ाइन देख देख कर कहती, भाई ये वाला स्टेज कैसा रहेगा? मैं हंसते हुए जवाब देता, जो अम्मा को पसंद आए वही ठीक है। एक दिन परेश अपनी उम्मी के साथ खरीदारी के लिए हमारे घर आई। सब ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। मैंने पहली बार इसे इस माहौल में इतना पुरएतमाद देखा। वो हल्के रंग के लिबास में बहुत सादा और खूबसूरत लग रही थी। अम्मा ने इसे गले लगाकर कहा, बेटी अब तुम भी हमारी हो। प्रेश की आंखों में खुशी झलक उठी। हम सब बाजार गए। चूड़ियाँ, दोपट्टे, जूते और तोहफे खरीदे गए। सोहा हर चीज़ पर तबसरा कर रही थी, ये रंग प्रेश पर बहुत जचेगा। शाम तक सब थक गए मगर खुश थे। इसी रात मैंने अपनी डायरी में लिखा, जिंदगी ने आज मुझे वो खुशी दी है जिसका मैंने हमेशा ख्वाब देखा था। अगले दिन अचानक एक मसला खड़ा हो गया। प्रेश के मामू ने फ़ोन करके कहा कि वो मंगी में कुछ रस्में बदलना चाहते हैं। ये बात सुनकर अम्मा परेशान हो गईं। उन्होंने कहा, हम बातचीत से हल निकालेंगे। मैंने दिल ही दिल में दुआ की कि कोई रुकावट न आए। अगले दिन अम्मा ने प्रेश की उम्मी को फ़ोन किया और बड़े सुकून से बात शुरू की। वो बोले, बहन, रस्में हमारी कमज़ोरियाँ नहीं, खुशियों का ज़रिया होनी चाहिए। बच्चों की खुशी सबसे अहम है। दूसरी तरफ से भी नर्म लहजे में जवाब आया, अब बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हम भी कोई मुश्किल नहीं चाहते। कुछ देर की बातचीत के बाद दोनों घरानों में इत्तेफाक हो गया कि मंगी सादा तरीके से होगी। ये खबर सुनते ही सबके चेहरों पर सुकून आ गया। सोहा खुश होकर बोली, अब तो मज़ा आएगा। हामा ने हंसते हुए कहा, कम खर्च ज़्यादा खुशी। मंगनी से एक दिन पहले घर में मेहंदी की हल्की सी तकरीब रखी गई। सब लड़कियां हाथों पर मेहंदी लगवा रही थीं और हल्की हल्की मौसीकी चल रही थी। प्रेश भी बैठी मुस्करा रही थी, की आंखों में शर्म और खुशी दोनों थे। मैं दूर से सब देख रहा था और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। इसी रात सोहा मेरे पास आई और बोली, भाई तुम वाकई खुश नसीब हो। मैं मुस्करा दिया। अगली सुबह सब जल्दी उठ गए। घर को फूलों और रोशनियों से सजा दिया गया। आज मंगनी का दिन था। सुबह से ही घर में अजीब सी रौनक थी। हर तरफ फूलों की खुशबू और हल्की हल्की हंसी की आवाज़ें फैल रही थीं। सोहा और हामा सजावट में मसरूफ़ थीं। कभी पर्दे ठीक करतीं, कभी गुलदस्ते बदल देतीं। अम्मा बार बार कहतीं, ध्यान से करो, सब कुछ साफ सुथरा होना चाहिए। और दोपहर के करीब मेहमान आना शुरू हो गए। एक एक करके कमरा भरने लगा। प्रेश अपनी उम्मी के साथ अंदर आई तो सबकी नज़रें इसी पर जा ठहरे। वो सादा मगर निहायत खूबसूरत लग रही थी। अम्मा ने आगे बढ़कर इसे गले लगाया और बिठा दिया। काजी साहब ने मुख्तसर दुआ करवाई, फिर अंगूठियों का तबादला हुआ, तालियां बजीं, दुआएं दी गईं और फिज़ा खुशियों से भर गई। सोहा ने शरारत से कहा, अब तो भाई बाकायदा मंगनियाँ हो गए हैं। मैं शर्मा गया। प्रेश ने आहिस्ता से कहा, उम्मीद है हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। मैंने मुस्करा कर जवाब दिया, इंशाअल्लाह। उस शाम तक सब मेहमान खुशी खुशी रुखसत हो गए। रात को घर में सुकून था मगर दिलों में नई उम्मीदें जाग रही थीं। ठीक है, मैं कहानी को वहीं से मज़ीद आगे बढ़ा रहा हूँ बग़ैर पिछला हिस्सा दोहराए और यूट्यूब के लिए महफूज और सादा अंदाज में। अगले दिन मंगनी की तस्वीरें सबके मोबाइल में गर्दिश करने लगी। रिश्तेदार फ़ोन करके मुबारकबाद दे रहे थे। हामा हर कॉल पर खुशी से कहती, जी हाँ, सब बहुत अच्छा हुआ। सोहा तस्वीरें देखते हुए बोली, भाई इस वाली तस्वीर में तुम बहुत संजीदा लग रहे हो। मैं हंसते हुए बोला, खुशी में भी संजीदा लगना मेरी आदत है।
चंद दिन बाद प्रेश के अबू हमारे घर आए। वो पहली बार अकेले आए थे। अम्मा ने बड़े एहतराम से उनका इस्तकबाल किया। चाय के दौरान उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि शादी सादा और इज्जत के साथ हो। अम्मा ने फौरन जवाब दिया, बिल्कुल, हमें भी यही मंजूर है। यूं शादी की इब्तिदाई तारीख तय हो गई। ये खबर सुनकर घर में फिर से तैयारियों का शोर मच गया। दावतनामों की फहरिस्त बनी, हाल देखा गया और कपड़ों की सिलाई शुरू हो गई। मैं अक्सर रात को छत पर बैठकर आने वाले दिनों के बारे में सोचता। कभी खुशी, कभी जिम्मेदारी का एहसास दिल को घेर लेता। एक रात प्रेश का मैसेज आया, रो मत, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। ये पढ़कर दिल को बहुत हौसला मिला। मैंने जवाब दिया, तुम साथ हो तो सब आसान लगता है। और यूं हमारी नई जिंदगी की तैयारी खामोशी से आगे बढ़ती रही। अगले दिन मंगनी की तस्वीरें सबके मोबाइल में गर्दिश करने लगी। रिश्तेदार फ़ोन करके मुबारकबाद दे रहे थे। हामा हर कॉल पर खुशी से कहती, जी हाँ, सब बहुत अच्छा हुआ। सोहा तस्वीरें देखते हुए बोली, भाई, इस वाली तस्वीर में तुम बहुत संजीदा लग रहे हो। मैं हंसते हुए बोला, खुशी में भी संजीदा लगना मेरी आदत है। चंद दिन बाद प्रेश के अबू हमारे घर आए। वो पहली बार अकेले आए थे। अम्मा ने बड़े एहतराम से उनका इस्तकबाल किया। चाय के दौरान उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि शादी सादा और इज्जत के साथ हो। अम्मा ने फौरन जवाब दिया, बिल्कुल, हमें भी यही मंजूर है। यूं शादी की इब्तिदाई तारीख तय हो गई। ये खबर सुनकर घर में फिर से तैयारियों का शोर मच गया। दावतनामों की फहरिस्त बनी, हाल देखा गया और कपड़ों की सिलाई शुरू हो गई। मैं अक्सर रात को छत पर बैठकर आने वाले दिनों के बारे में सोचता। कभी खुशी, कभी जिम्मेदारी का एहसास दिल को घेर लेता। एक रात प्रेश का मैसेज आया, रो मत, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। ये पढ़कर दिल को बहुत हौसला मिला। मैंने जवाब दिया, तुम साथ हो तो सब आसान लगता है। और यूं हमारी नई जिंदगी की तैयारी खामोशी से आगे बढ़ती रही।